वेलकम क्लास 8 जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज 15.1 की। अब एक्सरसाइज 15.1 में हमें क्या है, ग्राफ या तो बनाने पड़ेंगे या ग्राफ के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने पड़ेंगे। बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ग्राफ देखना है और आंसर बताना है। सवाल है, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे किया गया तापमान दर्शाता है। ये क्या करता है कि एक आपके पास कोई पेशेंट है, उसका टेम्परेचर बता रहे हैं कि 9 बजे इतना है, 10 बजे इतना है, 11, 12, 1, 2, 3, इन समय के ऊपर ये क्या है, इसका टेम्परेचर है। अब इसके आधार पे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपने कुछ और इसके ऊपर क्वेश्चन है उनके आंसर इसको बताने हैं। कि इसने बोला है कि रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था, कि व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM, कि 1 PM के ऊपर इसका टेम्परेचर क्या है, कि इसके ऊपर इसका टेम्परेचर क्या है। तो ये लाइन कहाँ आके मिल रही है कि सर इसका टेम्परेचर यहाँ पे 36 और 37 के बीच में है। कि टेम्परेचर कितना हो गया कि 36 और 37 के बीच में 36.5 डिग्री सेल्सियस इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है ये बात देखना। आगे बात करूं सेकंड की, तो सेकंड में क्या बोला है, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री कब था, कि व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस, कि 38.5, कि 38.5 यहाँ पे है। अब ये देख लो कितने बजे था, इस पॉइंट पे देखना है कि टाइम कितना है, कि इस पॉइंट पे टाइम है 12 बजे, कि दोपहर 12 बजे एट 12 नून, कि दोपहर 12 बजे उसका टेम्परेचर क्या है, 38.5 डिग्री सेल्सियस है। तो ये सिंपल बातें हमें क्या करनी है, इसमें बतानी है। आगे देखूं कि सी क्या है। सी अपने पास इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। ये 2 समय क्या क्या थे, क्या बोला है, द पेशेंट्स टेम्परेचर द पेशेंट टेम्परेचर वॉज द सेम टू टाइम ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वर दीज 2 टाइम्स। तो दो टाइम पे क्या है, टेम्परेचर सेम चल रहा है। तो सीधे आपके पास इनको देख लूँ कि दोनों जगह आपके टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो ये दोनों टाइम कौन से है, एक तो दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे। कि 1 बजे क्या लिखूंगा, दोपहर 1 बजे व दोपहर 2 बजे। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 8 1 नून एंड 2 नून। दोनों जगह क्या था, अपना टेम्परेचर सेम था, कि 1 बजे और 2 बजे इसका टेम्परेचर क्या है, सेम है। आगे ये पूछता है कि आगे 1.30 बजे मतलब 1:30 बजे दोपहर रोगियों का तापमान क्या था, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुँचे, कि व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। हमें क्या करना है, 1:30 बजे का टाइम देखना है, 2 और 1 के बीच में। कि यहाँ पे क्या देखना है, 2 और 1 के बीच में हमें क्या देखना है, अपना टाइम देखना है। कि 2 और 1 के बीच में क्या आता है, कि 2:30 1:30 और 1:30 का टेम्परेचर क्या है,
कि 1:30 का टेम्परेचर ये आपने देख लिया, यहाँ पे है, यहाँ का टेम्परेचर क्या है आपके 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस आपका क्या है, इसका आंसर है। आगे बात कर लेता हूँ कि इसके बारे में आप कुछ लिख सको कि क्या बोला है आगे, और पूछता है कि इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुँचे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 के बीच में अपने क्या है 1:30 बजे का समय है, और इस समय के ऊपर जो आपका टेम्परेचर है वो है 36.5 डिग्री सेल्सियस। इस बात को इंग्लिश में भी लिख देंगे, ये लिखा हुआ कहीं आपको मिल जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो डी है उसके आगे नेक्स्ट ई की। किस अंतराल में रोगियों का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाया गया है, कि कहाँ से कहाँ तक रोगियों का तापमान क्या होता है, बढ़ता है। कि ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एट अपवर्ड ट्रेंड, के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 9 बजे से लेके 11 बजे तक आपके जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या लिखेंगे कि 9 से 11 बजे तक आपका क्या आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा 8 मॉर्निंग 9 to 11 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कि 9 बजे से 11 बजे तक आपके क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बाद वापस नीचे आना शुरू हो जाता है। आगे बात कर लूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 की, तो आंसर निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखो तो आपके आंसर निकालना बहुत ही आसान है। एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो दैट ईयरली सेल फिगर फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जो ईयर है वो क्या दिए हुए हैं, इधर दिए हुए हैं कि 2002 में, 3 में, 4 में, 5 में और 6 में उसके सेल का क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। इधर क्या आ रहा है, सेल, वो भी किस में, करोड़ में। सेल किस में है, करोड़ में है, करोड़ रुपीस, मतलब ये 2 करोड़ की बात करेगा, 4, 6, 8, 10, 12। तो इस ग्राफ को देखते हुए इसने क्या किया है, कुछ अपने से क्वेश्चन पूछे हैं, वो क्या है उनकी बात कर लेते हैं। कि पहला है आपके पास के वर्ष 2002 में और सेकंड वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी। क्या बोला है, व्हाट वर द सेल इन 2002 एंड 2006। तो 2002 की सेल की बात कर लेता हूँ। तो 2002 में ये सेल है अपनी 4 करोड़ की, और 2006 की सेल की बात कर लेता हूँ तो 2006 की सेल है 8 करोड़ की। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा अपने पास 4 करोड़ 4 CR। सेकंड का आंसर आ जाएगा अपने पास, सेकंड कितना है, ये वाला, ये कितना है अपने पास 8 करोड़। तो आंसर क्या आएगा अपने पास 8 करोड़ 8 CR। आगे चलूँ तो आगे क्या देखूंगा, नेक्स्ट ये ए था, आगे बी को देखते हैं इसमें। कि बी है अपने पास, फर्स्ट है 2003 में 2005 में कितनी बिक्री थी। कि 2003 एंड 5 में उसको क्या बतानी है, सेल की रिपोर्ट देनी है। तो 2003 तो ये रहा और 2005 ये रहा। तो सेल कितनी हुई, फर्स्ट की बात कर लेता हूँ 2003 की। 2003 में आपके पास सेल है वो है 7 करोड़। सेल कितनी है, इनके बीच में 6 और 8 के बीच में कौन है, 7 करोड़। तो ये आपके क्या आ जाएगा 7 CR।
इसमें सेकंड की बात करूं तो सेकंड का आंसर क्या आएगा, आप देखोगे तो कि सेकंड है 2005 में। 2005 में आपके कितने करोड़ की सेल हुई, 10 करोड़ की, कि 10 CR, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेता हूँ नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है आपके पास कि 2002 तथा 2006 की बिक्री में कितना अंतर था। क्या है, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल इन 2002 एंड 2006। तो बात कर लेते हैं 2002 की, कि 2002 की सेल कितनी है अपने पास, कि 2002 की सेल की बात करूं तो 4 करोड़ की है, 4 CR, 4 करोड़। और 2006 की बात करता है तो 2006 में अपनी सेल कितनी थी, 8 करोड़। कि 2002 में अपने 4 करोड़ और 2006 में कितनी सेल थी, 8 करोड़। इनके बीच का अंतर, कि अंतर दिखाना है, डिफरेंस दिखाना है। क्या दिखाना है, डिफरेंस दिखाना है। डिफरेंस है कि सेल का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8 - 4 बराबर 4 करोड़। कि सेल का डिफरेंस कितना आ गया, 4 करोड़ का डिफरेंस है। दोनों में अंतर कितना है कि एक साल 8 करोड़ की गाड़ियां बिकी या कुछ भी सामान बिका, और दूसरे साल या उससे पहले 4 करोड़ की गाड़ियां बिकी या सामान बिका, तो उनका अंतर कितना है, 4 करोड़ का अंतर है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है अपने पास, किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक है। कि सबसे कम बिक्री कहाँ हुई, 2000 में, और सबसे ज़्यादा बिक्री कहाँ हुई अपने पास, ये 2005 में। तो डी का आंसर क्या लिखेंगे, किस अंतराल में। किस अंतराल में बात कर लूँ, 2002 से 2005 के बीच में, कि इसका आंसर क्या होगा कि 2002 से 2005 के बीच में सबसे अधिक अंतर था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2002 से 2005 के मध्य। यही पूछा है, किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा अंतर 2002 से लेके 2015 के बीच में। और क्या बोला है, इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल एज कंपेयर्ड टू इट्स प्रीवियस ईयर। तो पिछले सालों में इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो क्या लिख दूंगा, इन बिटवीन 2002 to 2005, या फिर इसके बीच में क्या लिख लो, डैश लिख लो। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थिति में 2 पौधों ए तथा बी उगाए गए। 3 हफ्ता तक उनकी ऊंचाइयों को हर हफ्ता के अंत में मापा गया। परिणामों को निम्न आलेख के द्वारा दर्शाया गया। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी टू डिफरेंस प्लांट ए, ये क्या है आपके पास, प्लांट ए, और ये क्या है, प्लांट बी। अब ये जो ब्लैक वाली आपके पास लाइन है वो किसको दिखाती है, प्लांट बी को। और ये जो डैश डैश से जो लाइन बना रहे हैं ये किसको दिखाती है, प्लांट ए को। तो प्लांट ए एंड बी वर ग्रोन अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशंस। देयर हाइट were measured at the end of each week for 3 weeks. The result is shown by the following graph. इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया हुआ है, इसका रिजल्ट दिया हुआ है कि फर्स्ट
वीक से इसने स्टार्ट किया था कि पहले वीक तक ये हाइट हुई, सेकेंड वीक तक ये हाइट हुई और थर्ड वीक तक क्या हो गई, ये हाइट हो गई। तो इसके ऊपर हमें क्या है, कुछ क्वेश्चन गिवन है, वो क्या है कि इधर क्या है, ऊंचाई दे रखी है कि 2 सेंटीमीटर, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और इधर क्या दिए हुए हैं, अपने वीक दिए हुए हैं। तो इसने पूछा है कि 2 हफ्ता बाद के दूसरे हफ्ते बाद और तीसरे हफ्ते बाद एक की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई के बारे में बात की है, एक की ऊंचाई के बारे में बात की है। हाउ हाइट was plant A after 2 weeks and after 3 weeks। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में इन दोनों की कितनी हाइट है वो बताना है। एक की हाइट के बारे में बात करेंगे तो एक की हाइट ये वाली है अपने पास, रेड लाइन से मैं क्या कर देता हूँ, इसको बना देता हूँ कि एक की हाइट कौन सी है, ये रेड लाइन वाली। अब एक की हाइट दूसरे वीक, तो ये दूसरा हफ्ता है, कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। और सेकंड क्या है, तीसरे वीक के बाद, तो तीसरे वीक के बाद इसकी हाइट क्या है कि इधर आया तो 9 सेंटीमीटर की हाइट क्या हो गई कि दूसरे वीक में हाइट है 7 सेंटीमीटर और तीसरे वीक में हाइट है 9 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है, यदि आप ध्यान से करोगे तो इसमें नंबर लाना बहुत ही आसान है। 2 हफ्ते बाद व 3 हफ्ते बाद बी की ऊंचाई। अब बी के बारे में पूछ रहा है कि 2 हफ्ते बाद और 3 हफ्ते बाद बी की ऊंचाई, किसकी, बी की। तो 2 हफ्ते बाद बी की ऊंचाई है, फर्स्ट के लिए बात करूंगा तो 7 सेंटीमीटर और सेकंड की बात करूंगा तो बी की ऊंचाई कितनी है, बी की ऊंचाई कितनी है, यहाँ पे देखा तो 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। आगे बात कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर सी की। 3 हफ्ते बाद में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी, कि 3 हफ्ते बाद में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी, कि 2 से तीसरे वीक की बात कर रहा है कि 3 हफ्ते बाद में ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी। हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3 वीक्स। तो तीनों वीक की बात कर रहा है कि पहले वीक में उसकी हाइट थी इतनी और तीसरे वीक में हाइट हो गई इतनी। तो कितनी बड़ी उसकी बात कर लेते हैं। तो सी का आंसर क्या होगा, कि सी की बात कर रहा है तो सी का आंसर क्या होगा आपके पास, कि 3rd वीक में उसकी हाइट में कितना ग्रोथ आया। तो 1 वीक से लेके 3 वीक तक उसकी हाइट में कितना ग्रोथ आ गया, कि बात करेंगे 3 वीक की हाइट कितनी है, 9 सेंटीमीटर। और फर्स्ट वीक की बात करें तो कितनी है, कि तीसरे हफ्ता में, तीसरे हफ्ता की बात करेगा तो 2 हफ्तों के बीच का ड्यूरेशन देखेंगे। 1 मिनट देखो कि 3rd वीक का कंपेयर किससे करूंगा, ये बोल थोड़ी ना रहा है कि 1 हफ्ते से लेके 3 हफ्ते के बीच में। ये क्या बोल रहा है, तीसरे हफ्ते की ग्रोथ कितनी हुई। तो तीसरे हफ्ते की ग्रोथ किसके लिए देखूंगा, दूसरे और तीसरे के लिए देखूंगा। यहाँ तक तो रिजल्ट मिला था, इसके बाद कितनी बढ़ी उसकी बात करेंगे तो 3rd वीक की, 3rd या तीसरे हफ्ते की तीसरे सप्ताह की ऊंचाई, हाइट ऑफ 3rd वीक कितनी है अपने पास, कि ए की 3rd वीक में हाइट है 9 सेंटीमीटर। तो ये लो 9 सेंटीमीटर लिख दिया। आगे हम बात करते हैं दूसरे से कंपेयर करेंगे तो दूसरे सप्ताह की ऊंचाई, 2nd वीक्स हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो ग्रोथ कितना हुआ इन दोनों का डिफरेंस, कि ग्रोथ कितना हुआ अपने पास,
इन दोनों का डिफरेंस कितना है कि ग्रोथ की बात करेगा तो 9 - 7 बराबर 2 सेंटीमीटर। किसकी बात करेगा? वृद्धि की बात करेगा तो क्या लिख देंगे 9 - 7 के दूसरे से तीसरे हफ्ता में 2 सेंटीमीटर की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। आगे बात करते हैं। आगे डी में बोला है कि दूसरे सप्ताह के अंत में, दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी? किसकी बात कर रहा है? दूसरे से लेके तीसरे हफ्ता तक की, तीसरे सप्ताह तक बी प्लांट में कितनी ग्रोथ आई? कि इसकी ग्रोथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर और थर्ड वीक में ग्रोथ है अपने पास 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कितनी ग्रोथ हो गई दूसरे से तीसरे तक के 3 सेंटीमीटर की अपने पास क्या हो गई? ग्रोथ हो गई। तो जैसा हमने पहले इसका आंसर निकाला था वैसा ही हमें क्या करना है? इसका आंसर लिखना है। आगे बात कर लेता हूं कि किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी? कि सबसे ज़्यादा ए की ऊंचाई कब बढ़ी? कि ऊंचाई में देखा तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया? सबसे ज़्यादा डिफरेंस आया। तो क्या बोल देंगे? सेकेंड वीक इसका क्या हो जाएगा आंसर। दूसरा सप्ताह क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से यदि इनको देखो, ध्यान से देखने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनसे आसान कुछ नहीं है। आगे बात कर लेता हूं एफ की, कि एफ क्या है? कि किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी? कि बी की ऊंचाई कब सबसे कम बढ़ी? पहले हफ्ता में। क्या लिखूंगा? फर्स्ट वीक में क्या हुई? फर्स्ट वीक इसका क्या आ जाएगा आंसर? पहला सप्ताह। पहला सप्ताह क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलें तो आगे देखते हैं और क्या है कि इसका ही कोई पार्ट बचा हुआ है क्या? क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाइयां समान थी? पहचानिए। Where the two plants of the same height during any week show? Yeah. तो सेकेंड वीक में आपके क्या था? इनका आंसर था वो क्या था? सेम था। कि सेकेंड वीक की बात करूं तो दोनों की ऊंचाइयां समान है। क्या बोला है? दोनों की ऊंचाइयां सेम हाइट है। तो क्या बोलूंगा कि इसका आंसर आएगा सेकेंड वीक। दूसरा सप्ताह, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। निम्नालेख किस सप्ताह के प्रत्येक दिन, निम्नालेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाया जाता है। कि एक लाइन क्या करती है? पूर्वानुमानित का मतलब होता है कि पहले से निर्धारित किया गया। कि फोरकास्ट इंग्लिश में देख लेते हैं। द फॉलोइंग ग्राफ शो दैट टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ ईच डे ऑफ ए वीक। इसने क्या बताया है कि एक लाइन तो आपके क्या करती है? पहले से अनुमान लगा लेती है कि ये टेम्परेचर होगा। कि ये जो लाइन है डैश वाली, ये वाली लाइन है, ये क्या करती है? पहले से अनुमान लगा लेती है कि टेम्परेचर इतना होगा। कि डैश डैश से बताया था मैंने, उसको लाल करके बता दिया ताकि अच्छा दिखे। और ये जो पूरी ब्लैक लाइन है वो क्या करती है? एक्चुअल टेम्परेचर जो मान लो आज का है, और इन्होंने क्या किया था? एक वीक पहले ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आज का टेम्परेचर इतना होगा। कि मौसम विभाग आपको जानकारी देता है तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किए? 2 लाइनें बनाई और उसके हिसाब से हमें क्या करना है? आंसर बताने हैं।
तो क्वेश्चन है वो है किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था, कि ऑन विच डे वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर, कि किस दिन टेम्परेचर सेम था, कि डॉटेड लाइन में और जो ब्लैक लाइन है वहाँ पे कौन सा पॉइंट एक ही जगह पे आके मिल रहा है, कि एक तो मंगलवार, कौन से पे, ट्यूसडे, और एक संडे। कि संडे और ट्यूसडे के दिन क्या हो रहे हैं, टेम्परेचर सेम हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंगल व रवि को क्या लिख दूंगा, ऑन ट्यूसडे एंड संडे। आगे देख लेते हैं अगला क्या है। अगला है अपने पास सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था, व्हाट वॉज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, सबसे ज़्यादा, के सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन सा है वो बता दिया इसने संडे को, कितना है 35 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कितना है 35 डिग्री सेल्सियस, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। क्या नेक्स्ट है अपने पास सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था, कि वास्तविक न्यूनतम के एक्चुअल मिनिमम टेम्परेचर कौन से डे में था। तो सबसे कम कितना है 15 और एक्चुअल की बात की है तो ये एक्चुअल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर ऐसे चल रहा है। तो सबसे कम वाली लाइन कौन सी है, 15 पे स्टार्ट हो रहा है। तो ये दोनों क्या टेम्परेचर कम है, ये क्या आ रहा है थर्सडे और ये क्या है फ्राइडे। तो इन दोनों दिनों पे गुरुवार और शुक्रवार को आपका तापमान क्या था, वास्तविक तापमान सबसे कम था। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं कि किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान का अंतर सबसे अधिक था। कि अधिक अंतर को देखूं तो किन के बीच में ज़्यादा अंतर है, यहाँ पे 3 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है। तो सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ है, इस दिन। तो ये दिन कौन सा है, बृहस्पतिवार। थर्सडे। आगे बात कर लेता हूं, आगे क्या है अपने पास, आगे है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न तालिका प्रयोग कर एक रेखिक आलेख बनाइए। हमें क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है, इसकी हमें क्या करनी है, ग्राफ बनानी है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे। कि पहले सारणी के लिए ग्राफ बनाता हूँ मैं, कि ग्राफ में क्या है, विभिन्न वर्षों के किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या। कि क्या बोला है, द नंबर ऑफ डेज एट ए हिल साइड सिटी रिसीव्ड शो इन डिफरेंट ईयर। यहाँ पे क्या है कि ये जो डेज है और ये ईयर है, उनके बीच में हमें क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 लाइनें चाहिए। कि एक तरफ क्या ले लूँ, एक तरफ ईयर ले लूँ, क्या कर लेता हूँ, एक तरफ ईयर ले लेता हूँ और दूसरी तरफ ऊपर क्या ले लेता हूँ, डेज ले लेता हूँ, दिन ले लेता हूँ। यहाँ पे 0, यहाँ पे अपने पास 2003, 2004, 2005, 2006, क्या है 2004, 5 और 6। इधर क्या आ रहा है उसके रेस्पेक्ट में कि
2 6 सॉरी 1 मिनट, इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। बड़ा बनाना पड़ेगा तो जगह चाहिए, ये लो जगह कर ली। इधर क्या आ रहा है अपने दिनों की संख्या, इधर क्या आएगा 2 4 6 8 10 12 14 और 16। ये क्या आ गया इधर 2 4 6 8 10 दिन हो गए। और इधर क्या आ रहा है नंबर ऑफ ईयर्स आ रहा है कि कौन से ईयर में। कि डेज की बात करें तो 2003 में कितने दिन है, 8 दिन है, तो यहाँ पे क्या कर लिया पॉइंट लगा लिया। आगे बात करूँ तो 2004 में क्या है 10 है, तो यहाँ पे क्या कर लिया 2004 पे मैंने क्या कर लिया गोला बना लिया। 2005 में ये बोलता है 5 है, तो 2005 ये रहा 2005 कि 2005 पे क्या कर लिया पॉइंट लगा लिया। 2006 में ये बोलता है कि 12 दिन थे, 2006 में 12 दिन थे, तो 2006 में हमने क्या कर लिया 12 पे निशान लगा लिया। और इनको क्या कर देते हैं मिला देते हैं, तो अपना क्या बन जाता है ग्राफ बन जाता है। और इसी ग्राफ को बनाना है, तो ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत ही आसान है इसका ग्राफ बनाना। आगे बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर बी की। इसी का बी है, बी में क्या करना है, बी में भी ग्राफ बनाना है। किस किस के बीच में, एक तो ईयर है और 2 क्वांटिटीज है, एक पुरुष और दूसरा स्त्री के। एक क्या है ईयर, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन, दोनों के क्या करने हैं हमें ग्राफ बनाने हैं। तो ये है क्या गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या, कि गांव में ये महिलाएं हैं और ये पुरुष हैं, तो उनका हमें क्या बनाना है ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, तो जगह करता हूँ पहले कि ये क्या करना है ये ग्राफ बनाना है। तो एक तरफ क्या ले लेता हूँ, एक तरफ वर्ष ईयर्स, इधर 0, इधर क्या लेता हूँ कि ग्राफ को क्या करूँगा जिग-जैग बनाऊंगा कि डेटा इनके बीच में भी बहुत सारा है। कि डेटा क्या बनाया 12, 12.2, 12.4, 12.6, 12.8, 13.0, 13.2, 13.4 और 13.6 और 13.8 और ऊपर क्या आ जाएगा एरो। ऐसे करके हमने क्या लिख लिया इधर नंबर लिख लिया कि और भी आ रहा है कि 11.3। तो ग्राफ को पूरा सेट करना पड़ेगा 11.3, 11.9, तो इससे काम नहीं चलेगा अपना। कि ग्राफ थोड़ा और बड़ा बनेगा, और बड़ा बनाने के लिए इसको क्या करूं और जगह चाहिए हमें। जगह कैसे होगी, जगह ऐसे तो होगी नहीं अपने। कि जगह बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ इसको थोड़ा सा छोटा करके ऊपर कर देता हूँ, ये बेस्ट आइडिया है। अब ठीक है, इधर कर देते हैं छोटा करके। और ग्राफ को क्या कर लेता हूँ इधर बना लेता हूँ कि ग्राफ बनाऊंगा इधर कि इधर ये लाइन और इधर कौन सी है दूसरी लाइन है। कि यहाँ पे क्या है 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, इतने ही ईयर है। इधर क्या आ रहा है, नंबर आ रहे हैं के 11 पॉइंट, सबसे कम क्या है 3, तो 11.2 से स्टार्ट कर लेते हैं और बाकी हमने क्या कर दिया, इस जिग-जैग लाइन के अंदर डाल दिए कि 11.2, 11.4, 11.6, 11.8, 11. 12.0, 12.2, 12.4, 12.6, 12.8, 13, 13.2, 13.4. और क्या आएगा फिर 13.6। ये अपना काम हो गया कि सारा डेटा लिख लिया। अब पहले लिखता हूँ मैं मेंस के लिए, किसके लिए, मेंस के लिए लिखता हूँ। मेन के लिए क्या हो जाएगा 12, 12.5, 13, 13.2, 13.5। सबसे पहला 2003 में क्या है 12 है, क्या है 12 है, तो 12 के ऊपर मैं क्या कर देता हूँ पॉइंट लगा देता हूँ। आगे क्या है 2004 में, 2004 में है 12.5, तो 12.5 यहाँ पे आपने कि 12.4 कहाँ है इस पॉइंट पे। अब 12.5 की 2005 की बात करें तो कितना है 13 है, कितना है 13, 13 के लिए यहाँ से देखूं 13 के लिए देखा तो ये पॉइंट यहाँ आएगा कि 13 के लिए ये पॉइंट आया। आगे बात करूं 2006 में है 13.2, कितना है 13.2, यहाँ से 13.2 कहाँ पे आ रहा है 2006 में यहाँ पे। ये लो सर 13.2 का बना लिया, बहुत ही आराम से बनाना। बड़े क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा नंबर के आएंगे तो टाइम लग रहा है तो लगने दो। आगे देख लेते हैं 2007। आपसे इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपके पास स्केल और सारी मेजरमेंट है। 2007 में 13.5, 13.5 अपने पास यहाँ पे कि 2007 में 13.5 यहाँ पे आएगा। इनको क्या करना है मिलाना है तो मिला दो कि लाइन को मिला दिया कि यहाँ से यहाँ तक, आगे यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, और इनको आपस में मिला दिया। तो ये रेड लाइन किसकी है कि जो रेड लाइन है वो नंबर ऑफ मेंस की है, नंबर ऑफ मैन आदमियों की संख्या, या पुरुषों की संख्या लिखी हुई है तो आप क्या लिख दोगे पुरुषों की संख्या लिख दोगे। देख लो क्या लिखा हुआ है, क्या लिख दोगे पुरुषों की संख्या लिख दोगे। आगे क्या देखना है, आगे हमें देखना है कि महिलाओं की वुमेन की संख्या देखनी है। 13.3 कितनी है 13.3, ये रहा 13.3। 2003 में 13.3, 2004 में 11.9 यहाँ पे कि ये तो कितना है 8 कि 11.9 इस पॉइंट पे, बाकी को इरेज कर देते हैं। आगे देखा तो आगे 13 कहाँ पे है कि 13 सर ये रहा। आगे बात करूं तो 13.6 कहाँ पे है कि 13.6
2005 का तो ये रहा, 2006 का 13.6 यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर। आगे बात कर लेते हैं 2007 की, 12.8। 12.8 कहाँ पे है कि 12.8 ये रहा, इसको बढ़ाओ आगे। तो इस पॉइंट पे आपके क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है, 12 पॉइंट। तो ये क्या हो गया, लाइनें हो गई। इनको हमें क्या करना है, मिलाना है। मिला दो ब्लैक लाइन से, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, और बाद में ये क्या हो गया, वापस नीचे आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, जो ब्लैक लाइन है वो नंबर ऑफ वुमेन, क्या लिख दूंगा, औरतों की या स्त्रियों की संख्या। तो ये क्या हो गया, आपका ग्राफ हो गया। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये 6th क्वेश्चन है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।